नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर गारमेंट्स अर्थात परिधान के लिए वस्त्रों के चयन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि वस्त्रों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वस्त्र व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संस्कृति का आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। समयोचित, सुंदर और आकर्षक परिधान व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। यह 100% सत्य है कि समय अनुकूल, उचित और सुंदर परिधान धारण करने वाले पर हमारी निगाह पहले जाती है और काफ़ी लंबे समय तक स्मृति पटल पर उस व्यक्ति का चित्र अंकित होता है। अंग्रेजी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, क्लोथ्स मेक्स द मैन, अर्थात व्यक्ति कपड़ों से ही बनता है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि सुंदर और समायोजित परिधान से हमारे व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली, सौम्य, गरिमामय दिखता है। हम दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने में सहज और सरल महसूस करते हैं। हमारे भीतर आत्मविश्वास जागता है तथा हमें आत्मबल मिलता है। वस्त्र हमें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलवाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। यह सच है कि व्यक्तित्व को निखारने के लिए जितना महत्वपूर्ण स्थान वस्त्रों का होता है उतना किसी और का नहीं। इसे हम 100% सत्य तो नहीं परंतु एक साहसिक कथन कह सकते हैं। यह अलग बात है कि महात्मा गांधी भारत के वीर योद्धा, कर्ण एवं महापुरुषों की पहचान उनके वस्त्रों से नहीं परंतु उनके गुणों और कर्मों से की होती है। किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति को समायोजित और सुंदर परिधान प्राप्त नहीं हो पाता तो उसमें कुंठाएं और हीन भावनाएं भरने लगती है। वे दूसरों से अपने को छिपाने का प्रयत्न करते हैं और ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जिससे हमें दूसरों की निगाह से बच सके। इस प्रकार उनका व्यवहार थोड़ा अनसोशल या असामाजिक हो जाता है। उनके अंतर्मन में कई प्रकार की कुंठाएं घर कर लेती है और इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है और वे अंतर्मुखी हो जाते हैं। सुंदर और समयानुकूल वस्त्रों के धारण कर हम अनजाने ही आनंदित एवं प्रसन्नचित हो जाते हैं। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व आकर्षक एवं गौरवशाली हो जाता है। अनजाने में ही हम मृदु और सुंदर व्यवहार वाला बनकर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और हम सबके प्रिय मित्र हो जाते हैं। उपरोक्त सभी विवेचनाओं से तात्पर्य निकलता है कि समयानुकूल सुंदर परिधान संयोजन उत्तम सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। कवि रामदास जी के शब्दों में चातुर्य श्रृंगारे अंतरः वस्त्र श्रृंगारे शरीर, अर्थात बुद्धि और चतुराई के द्वारा हमारे अंतर्मन अर्थात आत्मा का श्रृंगार होता है और वस्त्र द्वारा हमारे शरीर का श्रृंगार होता है और शरीर की शोभा बढ़ जाती है। विजडम adorns the mind, rest beautifies the body। ये कथन सार्थक सिद्ध होता है। समायोजित, स्वच्छ, व्यक्तित्व अनुरूप और सुंदर परिधान के पहनने वाले और देखने वाले दोनों का ही मन आह्लादित करते हैं। देखने वालों को भी मन में प्रसन्नता होती है और उनका व्यवहार खिल उठता है। अंग्रेजी में प्रख्यात कवि शेक्सपियर ने परिधान पर प्रकाश डालते हुए कहा, द अपैरल ऑफन प्रोक्लेम्स मैन। व्यक्तित्व के गुणों को प्रमुख रूप से उभारने के लिए व्यक्ति के परिधान उत्तम होने चाहिए। परिधान द्वारा शरीर की कई बेआकृतियाँ होती हैं या विकृतियाँ होती हैं, उन्हें बेढंग रूप
से जो बेढोल शरीर होता है उसे छुपाया जा सकता है और सुंदर जो अंग होते हैं उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। यूजुअली इस प्रकार संपूर्ण व्यक्तित्व को सुंदर, आकर्षक, सौम्य, शालीन और गरिमामय एवं प्रभावशाली बनाने में जितना योगदान परिधान का होता है उतना किसी अन्य वस्तु का नहीं। वस्त्र के रंग, किस्म, प्रकार, नमूने, छापे, डिजाइन आदि परिधान के निर्माण में सहायक होते हैं। यदि उपरोक्त सभी बातों पर बल देते हैं तो विवेकपूर्ण ढंग से सूझबूझ के साथ परिधानों का निर्माण किया जा सकता है तो वे निस्संदेह हमारे व्यक्तित्व को अधिकतम प्रभावशाली बना सकते हैं। वस्त्र के रंग, किस्म, नमूने, प्रकार, फैशन और व्यक्तित्व के रंग, रूप आदि शारीरिक प्रकृति हमारे उचित परिधान एक्चुअली हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बना देते हैं। जैसे उचित परिधान के प्रयोग को लंबे को छोटा और छोटे को लंबा हम कर सकते हैं। कोई नाटा व्यक्ति है तो उसे लंबा, दुबला व्यक्ति है तो उसे भरा पूरा, मोटा है तो उसे थोड़ा दुबला पतला दिखाने में सहायक होता है। अतः परिधान हेतु वस्त्रों के चयन करते समय इन सब बातों पर बल दिया जाना चाहिए कि कौन सी रेखाएं, नमूने, रंग संयोजन, गले के आकार आदि हमारे व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक अनुकूल होते हैं। किस प्रकार परिधान से हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है। वस्त्रों के चयन करते समय सबसे अच्छा तरीका है कि वस्त्र को चेहरे के पास रख कर देख लें और आपके रंग रूप के समान लग रहा है, कैसा लग रहा है। गहरे रंगों के परिधान जिसमें बड़े बड़े फूल वाले नमूने हो व्यक्ति को और अधिक मोटा दिखाते हैं। सफ़ेद तथा हल्के रंगों वाले वस्त्र देह आकृति को पतला और चुस्त दिखाई देते। अतः नाटे और मोटे लोगों के लिए जब परिधान का चयन किया जाता है तो रंगों का विशेष और डिज़ाइन का विशेष महत्व होता है। यूजुअली चेक्स वाले परिधान दुबले पतले व्यक्ति और लंबे व्यक्ति को अधिक शोभते हैं। अतः परिधान की रचना एवं संयोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारी देह आकृति के जो दोष हैं उन्हें छुपाए और विशिष्ट अंगों को और भी अधिक आकर्षक और सुंदर बनाए। वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, शारीरिक रचना। दूसरा, परिधान में प्रयुक्त होने वाली रेखाएं। तीसरा, अलंकरण, लाइंस, गारमेंट लाइंस जो ही रहती है हमारी। एज, फैशन, व्यवसाय, अवसर, समय के अनुरूप अकॉर्डिंग टू टाइम एंड ओकेजन, बजट, फैब्रिक कलर और फैब्रिक की मजबूती। इस प्रकार ये 9 बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखकर वस्त्र का चयन करना चाहिए। धन्यवाद।